नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का प्लांट है वो कोई एक प्लांट नहीं है, वो आपके लिए हैंगिंग बास्केट के जो आइडियाज हैं उनका भी काम करेगा। और जो मुझे अच्छे लगते हैं प्लांट उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिनको मैं काफी टाइम से उगाती आ रही हूँ और जिनके साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हैंगिंग बास्केट की तरफ। और सबसे पहला प्लांट दोस्तों जो मुझे अच्छा लगता है हैंगिंग बास्केट में, वो है आपका ये एस्पेरेगस का। एस्पेरेगस कई तरह की होती है दोस्तों, एक वो बेल वाली भी होती है, लेकिन ये है ही पर्टिकुलर हैंगिंग बास्केट के लिए, क्योंकि एक तो इसमें कांटे भी नहीं होते, बल्कि बेल वाली में कांटे होते हैं, थोन्स होते हैं। इसमें कोई कांटे नहीं होते, बहुत सॉफ्ट प्लांट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बाहर की तरफ बहुत ज्यादा फैलते हैं, जो कि एक हैंगिंग बास्केट को परफेक्ट बनाते हैं। और पीछे मैंने इसकी खूब कटाई छटाई कर दी थी, और जो इसके लीव्स भी बचे थे ना, उनको भी मैंने मल्चिंग एजेंट के लिए काम ले लिया था, क्योंकि एक बिल्कुल सॉफ्ट सी घास है ये। और बिल्कुल मैंने जो हमारे बड़े बड़े पौधे थे उनको मैंने इस घास से ढक दिया था। और अब खूब ठीक है, काम आ रही है। इतनी गर्मी में वो एकदम से जो सोइल है ड्राई नहीं हो जाती। तो ये प्लांट दोस्तों बहुत तरीके से आपको अच्छा लगेगा। एक तो ग्रीनरी ऐड करता है गार्डन में, लगाना बहुत आसान है। हैंगिंग बास्केट, होम डेकोर कह लो आप, तो बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट। तो होम डेकोर के लिए आप इस तरह की, देखो ये जो इस तरह के आते हैं, सेरेमिक के आते हैं, और भी कई मटेरियल्स के आने लगे हैं अब तो, फाइबर वगैरह के। तो उनमें भी आप अगर होम डेकोर गार्डनिंग करते हो तो भी ये आपके बहुत आराम से काम में भी आएंगे और सुंदर भी लगेंगे। और ये बल्ब देख रहे हो आप, इसके देखो ऊपर उठ रहे हैं ये। अब इस तरह से आपने बल्ब के साथ इस पौधे को निकालना है और प्लेस कर देना है जहां पे भी आपने लगाना है इसको, सोइल में। तो फिर आपके इस तरह से प्लांट तैयार हो जाएंगे। अगर आपके बल्ब के साथ घास भी नहीं है, कोई बात नहीं, अपने आप से ही वो आ, ये जो इसकी ये घास की पत्तियां हैं ये निकल आएंगी एस्पेरेगस की। तो बस आपको बल्ब चाहिए इसके लिए, और बस आप कहीं भी अपने मन मुताबिक जगह लगा दो। ये आपके पास पहले से ऑलरेडी इस तरह के प्लांट है और आप हैंगिंग बास्केट तैयार करना चाहते हो, तो भी आप इसी तरीके से बल्ब को ही डिवाइड करके कर सकते हो। और कई बार जैसे ओवर ग्रो हो जाते हैं एक चीज में, तब भी आप काट के उसको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार ना पूरा बंडल सा बन जाता है इसका। इसके जो होते हैं ना ये बल्ब आपस में चिपक से जाते हैं, तब भी आप उनको काट के डिवाइड कर सकते हो। तो ये है तरीका भी इसको उगाने का। बहुत सुंदर लगते हैं पौधे हैंगिंग बास्केट में, जो कि आप देख रहे हो। और हर तरीके से मैंने इसको उगा रखे हैं भाई। नीचे जो ये टोकरियां रखी है प्लास्टिक की हैं, ये जो सामने देख रहे हो कोको कोयर है, ऊपर जो है वो इसकी सिरेमिक की बास्केट है। तो हर तरह के मटेरियल में खूब अच्छे से चलते हैं ये। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं लगे हुए भी, और काफी पुराने से हो गए हैं ना। अब ये देखो इसके बल्ब भी ऊपर से उठाए हैं, तो इसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। बस रिपोर्ट में अलग एक एक तो अलग अलग नहीं होगा ये। तो जैसे जितने पोर्शन आपने लेने हैं वो अपना बीच में से काट दो चाकू से, और अलग अलग जगह पे उगा दो, फिर वहीं से वो घास उगनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत सुंदर लगते हैं ये। और ये आप देख ही रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं लगे हुए भी। और पीछे जब मैंने इसको काटा छाटा था, बिल्कुल ही कर दिया था खाली सा, और सारे उगाए हैं अब। और नेक्स्ट प्लांट है भैया आपके बेबी सनरोज के प्लांट। बेबी सनरोज दोस्तों, ये समझ लो देखने में ही सुंदर नहीं लगता, एवरग्रीन पौधा है। और ये छोटे छोटे फूल से आते हैं जो आप देख रहे हो। और मेरी ये बास्केट का भी हैंडल टूट गया था, फिर मैंने इसको नीचे रख दिया। ये लटका रखी थी मैंने, चेन से लटकी हुई थी ये, फिर इसका एक जगह का वो टूट गया, फिर मैंने इसको नीचे रख दिया। तो नई नई कटिंग लगाई थी मैंने पीछे इसमें ये, और अभी देखो सारा भर गया है ये। और ये अभी तो देखो रखी हुई है ना ये, तो इतना नहीं पता लग रहा। वैसे आप इसको लटका के लगाते हो ना इस तरीके से, देखो जैसे इसमें लगी हुई है, इसमें दिखाती हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से ना इसकी बाहर की तरफ ये स्टेम्स निकल के लटक जाती हैं, और बहुत सुंदर लगती हैं ये। और इसको भी दोस्तों आप होम डेकोर के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसको तो मैं अपने जो मेरे साइकिल वगैरह के स्टैंड है उसमें जो मैं गमले रखती हूँ ना, उनमें भी मैं खूब लगाती हूँ। और सारा का सारा स्टैंड एकदम भर जाता है, स्टैंड ही क्या भर जाता है, नीचे पूरी की पूरी साइकिल को ढक लेते हैं ये पौधे। और बहुत सुंदर लगते हैं ये भी। और एवरग्रीन पौधे हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं होता कि सीजनल प्लांट है ये। और हमेशा आपकी बास्केट ऐसी हरी भरी रहेगी।
और वो आपकी अपनी इच्छा है, जब आप थोड़ा सा रफ टफ सा देखो फिर आप इसकी कटाई छटाई कर दो, फिर ये नई नई स्टेम निकल आती हैं और दोबारा से फिर आपकी हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेंगी। तो उनके लिए तो बिल्कुल बेस्ट है, जो बार बार हैंगिंग बास्केट नहीं बदलते, सीजन के प्लांट नहीं लगाते, उनके लिए तो जो मैं आपको ये पौधे बता रही हूँ ना, बेस्ट हैं। एक बार लगा दिया छुट्टी। और भी आपके पास फिर इस तरह के हैंगिंग बास्केट या पोट्स आते हैं या डेकोरेशन के लिए आते हैं, यहीं से आप प्लांट निकाल निकाल के उनको भी तैयार कर सकते हो एक बार अगर आपने लगा दिए हैं तो। ये तो बेबी सनरोज भी दोस्तों बहुत रफ एंड टफ प्लांट है, बहुत सुंदर लगते हैं टोकरियों में लगे हुए भी। और पीछे आपको पता है जब मैंने इसकी कटाई की तब आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। और ये देखो अब कहाँ तक लटक आई है, ये देखो कहाँ नीचे तक लटक रहे, देखो यहाँ से, ये देखो। और इसमें तो कुछ भी नहीं करना, उसमें एस्पेरेगस में तो बल्ब थे ना, इसमें आपने क्या करना है, कोई भी इसकी डंडी तोड़ के आपने जमीन में लगा देनी है, वहीं से आपका पौधा बनना तैयार हो जाएगा। और हो सके तो जो पोर्शन आप मिट्टी के अंदर घुसाओ उसकी पत्तियां हटा देना। और नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप वैसे भी लगा दोगे तो भी उग जाएगा। लेकिन हाँ अच्छी तरह से अगर आप सोचते हो न्यू नए हो बिल्कुल ही, तो नीचे की आप पत्तियां हटा दो जो सोइल में जाने वाली हैं, फिर आप इसकी कटिंग लगा दो, बड़े आराम से उग जाएगी। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये। और अगला प्लांट है दोस्तों जो मुझे अच्छा लगता है, वो भी बहुत सुंदर है, वो है कैलेनकोई के प्लांट अपने। तो फूल तो देखो इसमें सर्दियों में आते हैं, लेकिन एवरग्रीन पौधे हैं। और इसके पौधे भी दोस्तों हैंगिंग बास्केट में लगे बहुत सुंदर लगते हैं, एवरग्रीन पौधे हैं ये। और सर्दियों में तो अपना काम करेंगे, ये पूरी की पूरी जो बास्केट है आपकी फूलों से भर जाएगी। और वैसे एवरग्रीन है तो किसी भी मौसम में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सुंदर नहीं लग रहे, क्योंकि प्लांट ही दोस्तों अपने आप में इतने खूबसूरत हैं। सर्दियों में तो खैर फूल देंगे ही देंगे ये, लेकिन वैसे भी हैंगिंग बास्केट में लगे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। इसका भी दोस्तों वही लगाने का तरीका है, कहीं से भी इसकी स्टेम तोड़ के जो आपको जैसे ओवरग्रो हुई लगती है या आपको लगता है इसको हटा देना चाहिए, मुझे शेप बिगड़ रही है, तो उस कटिंग को भी आपने फेंकना नहीं है। और नीचे के पत्ते हटा के जो सोइल में जाने वाला पोर्शन है वहां के पत्ते हटा के सोइल में दबा देना, और नए प्लांट आपके बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे। तो ये थे भाई कुछ मेरे परफेक्ट से बढ़िया से प्लांट जो कि आप पूछ रहे थे कि एक बार हैंगिंग बास्केट में लगाओ तो दोबारा लगाने ना पड़े। और भी चलते चलते चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जो शौकीन लोग हैं। तो ये है पोर्चुलाका के, ये भी आप लगा सकते हो हैंगिंग बास्केट में। और पोर्चुलाका के, पर्सलेन के, जो भी आपको कलर मिलते हैं ये समझ लो कि सुबह उठते ही फूल खिला देते हैं और हैंगिंग बास्केट को भी बड़ा अच्छा कवर कर लेते हैं जिनको फूलों का शौक है। तो ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत सुंदर प्लांट रहते हैं। तो इनको तो चाहे आप छोटे छोटे डब्बों में भी लगा दो, कटिंग काट काट के, जैसे मैंने लगा रखे हैं, ये छोटे छोटे से डब्बे हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। ये सुबह उठते फूल खिलाने शुरू कर देते हैं, दोपहर तक फूल खिले रहते हैं और दूसरा बास्केट भी भरी भरी सी रहती है। और एक और प्लांट है फूलों वाला, ये एवरग्रीन प्लांट है, वो तो चलो सर्दियों में नहीं फूल देता, ये हमेशा के लिए आपका प्लांट है। और ये है लैंटाना के प्लांट, इसके भी दोस्तों आप रंग बिरंगी हैंगिंग बास्केट बना सकते हो। और इसमें जो भी कलर आते हैं अलग अलग रंगों के आप हैंगिंग बास्केट में प्लांट लगा दो, तो अलग अलग रंगों के फूल आएंगे, तो बिल्कुल आपका गुलदस्ता सा बन जाएगा हैंगिंग बास्केट का। जिनको फूलों का शौक है तो इसको भी आप ट्राई करना, अगर आप फूलों की शौकीन है तो। नहीं तो वो जो मैंने आपको पहले पौधे बताए हैं वो अपना है ही एवरग्रीन प्लांट। ये भी एवरग्रीन है वैसे, कटाई छटाई इसकी करते रहो, ऐसे ही फूल आते रहेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।